पीटीआई का आज से सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू न करने का फैसला। पार्टी क़यादत की बानी पीटीआई से मुज़ाकरात को एक और मौका देने की दरख्वास्त। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा, मुज़ाकरात की वजह से सिविल नाफरमानी तहरीक की तारीख अभी फाइनल नहीं हुई थी। मुज़ाकरात नहीं होते तो शायद बानी पीटीआई की तरफ से अब लाहे अमल का ऐलान हो जाए। लाहे अमल से मुल्क को नुकसान होगा तो जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। असद कैसर ने कहा, मुल्क की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर जिरगा बुलाने पर गौर कर रहे हैं। जिरगे में अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं, कबायली अमायदीन को बुलाया जाएगा। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो हम तैयार हैं। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, आज बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। सिविल नाफरमानी पर बानी पीटीआई जो हिदायत देंगे उन पर मुकम्मल अमल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। अडयाला जेल के बाहर रोक दिया गया। अली अमीन मुलाकात किए बगैर वापस रवाना। वफाकी हुकूमत का नेशनल डिजिटल कमीशन और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के क़याम के बिल आज कौमी असम्बली में पेश करने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शज़ा फातिमा ख्वाजा ने बताया कि वज़ीर आज़म नेशनल डिजिटल कमीशन के सरबरा और चारों वज़राए आला रुकन होंगे। PTA, नादरा, स्टेट बैंक और दीगर मुतालिका वजारतें इदारी कमीशन का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी बिल भी पेश किया जाएगा। PDA के जरिए नेशनल डिजिटाइजेशन का फ्रेमवर्क और मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। उम्मीद है कि इसके जरिए हर शहरी की डिजिटल आइडेंटिटी बनाई जाएगी। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी पॉलिसी के 3 बुनियादी सतून हैं, इकॉनमी, गवर्नेंस और सोसाइटी। शज़ा फातिमा ख्वाजा ने बताया कि हुकूमत इंटरनेट की रफ्तार में बेहतरी के लिए काम कर रही है। अगले साल इंटरनेट की स्पीड तेज़ हो जाएगी। सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर से भी हुकूमत की बात चल रही है। आवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। डिजिटल मवाद पर कंट्रोल सख्त करने के लिए हुकूमत ने अपने सियासी इत्तेहादियों के साथ पैका कानून में तरमीम पर गुफ्तगू शुरू कर दी है। मुशावरत के बाद अगले हफ्ते तरामीम कानून साजी के लिए पेश किए जाने का इम्कान है। द न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया खालिद की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर हुकूमती अहदेदारों का कहना है कि तरामीम को हतमी शक्ल देने के बाद मंजूरी के लिए अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। पैका कानून में मुजव्वज़ा तब्दीलियों का मकसद ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करना, खिलाफ वर्जियों की तहकीकात और मुजरिमों के खिलाफ कानूनी चाराजोई के इख्तियारात वसी करना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 2200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,16,500 की सतह से ऊपर चला गया। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद में 2 से 3% कमी का इम्कान। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 15% है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गुज़िश्ता 4 इजलासों में पॉलिसी रेट 7% कम कर चुकी है। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 10 साल मुकम्मल। लाहौर में सानिहा के शहदा की याद में शम्माएं रोशन की गईं। शहदा को खराज अक़ीदत। अट मकाम में सानिहा APS शहदा की याद में रैली। सिविल सोसाइटी, वकला और तलबा की शिरकत। फुर्सत से एकजहती का इजहार। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज तालीमी इदारे बंद। सानिहा APS के शहदा के लवाहिकीन 10 साल बाद भी कर्बो गम की कैफियत में। सानिहा में 2 बेटों को खोने वाले 4 सदा के तारिक जान ने 16 दिसंबर को अपने लिए दर्दनाक करार दिया। कहा, यही आस है कि जन्नत में बच्चों से मुलाकात होगी। पेशावर के रिहायशी तहसीनुल्लाह का घराना भी 2 बेटों की जुदाई में गम से निठाल। वालिदा ने कहा, दोनों बेटों की जुदाई का गम कभी ना भुला सकेंगे। सानिहा में जिंदा बच जाने वाले अहमद खटक अपने भाई को खोने पर गमगीन, लेकिन दहशत गर्दी का मुकाबला इल्म की रोशनी से करने के लिए पुराज़्म। कहा, ग्रेजुएशन मुकम्मल की है, अब मुल्क की खिदमत करूँगा।
सानिया APS पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सानिया APS जैसे वाक़यात दहशतगर्दों और खवारिज का असल चेहरा बेनकाब करते हैं। सानिया APS ने हमें दहशतगर्दी के खिलाफ बहैसियत कौम मुत्तहिद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सानिया APS ना कभी भूलेंगे और ना माफ़ करेंगे। वक्त मासूम बच्चों की जुदाई का सदमा मिटा नहीं सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहदा पाकिस्तान के हर फर्द के दिल में जिंदा रहेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि APS सानिया ने कौम के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। हमें दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ मुत्तहिद किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि सानिया 16 दिसंबर इंसानियत, तालीम और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर हमला था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया नाकाबिले फरामोश है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगची ने कहा कि 16 दिसंबर को मुल्क के स्याह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि 16 दिसंबर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम की कुर्बानियों की याद दिलाता है। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि सानिया APS पेशावर पाकिस्तान के लिए 9/11 साबित हुआ। बन्नू और कड़क में फायरिंग के वाक़यात में पोलियो वर्कर और पुलिस कांस्टेबल शहीद। बन्नू के इलाके कालाखेल मस्ती खान में ड्यूटी के लिए जाने वाले पोलियो वर्कर को निशाना बनाया गया। करक की तहसील बांडा दाऊद शाह के इलाके शकरखेल में पोलियो टीम पर हमले में इंसदादे पोलियो टीम की ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद हुआ। पोलियो वर्कर भी जख्मी, हमलावर फरार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। मुल्क में रवां साल पोलियो के 63 केस सामने आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी की करक और बनू में पोलियो टीमों पर हमलों की मजम्मत। कहा, हेल्थ वर्कर्स और सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को नाकाम बनाने की कोशिशें हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी ने वालिदैन से अपील की कि वो पोलियो मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। वज़ीर आला सिंध ने पोलियो केसेस में हालिया इजाफे का मलबा भी निगरान हुकूमत पर डाल दिया। कराची में पोलियो से बचाव की मुहिम के इफ्तिताह के बाद खिताब में कहा, जब भी निगरान हुकूमत आती है उसके बाद पोलियो केसेस बढ़ जाते हैं। 2018 और 2024 का रिकॉर्ड यही बताता है। दोनों सालों में अचानक पोलियो केसेस में इजाफा हुआ। 3-4 साल में पोलियो केसेस तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं, फिर निगरान हुकूमत के बाद बढ़ जाते हैं। निगरान हुकूमत की सारी तवज्जो शायद सिर्फ इलेक्शन पर ही मरकूज रहती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि चीन की तरक्की करती मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। चीनी ताजरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। दौरे चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनी से IT, ज़राअत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए चीन की पॉलिसीज अहम है। देही इलाकों की तरक्की के लिए चीन के मॉडल को अपनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कल रात 8 रोज़ा दौरे चीन मुकम्मल करके लाहौर पहुंची। वज़ीर आला ने अपने दौरे में मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। मई GHQ हमला केस में शीरी मजारी समेत मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने के लिए दरख्वास्त दायर। ATC ने दरख्वास्त आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। प्रोसिक्यूशन की गैर हाजिर मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की इस्तदा। कहा, गैर हाजिर मुल्जिमान जानबूझकर ट्रायल में ताख़ीर कर रहे हैं। केस के 119 मुल्जिमान में से 98 पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के DG एंटी नारकोटिक्स मेजर जनरल मोहम्मद अल-करनी से रियाद में मुलाकात। दो तरफा मावनत के तहत मज़ीद मौसर इक़दाम पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान को मुनशियात का सुराग लगाने के लिए जदीद तरीन आलात के लिए ताउन की पेशकश। वज़ीर दाखिला ने एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर का दौरा किया, कंट्रोल रूम समेत मुख्तलिफ शोबे देखे। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुनशियात की लानत से कोई मुल्क तनहा नहीं निपट सकता। ये अक़वाम आलम का मुश्तरका चैलेंज बन चुका है। सऊदी हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया कि सऊदी एंटी नारकोटिक्स पाकिस्तान ANF से राब्ते में है। सऊदी इंफॉर्मेशन पर हाल ही में पाकिस्तान से मुनशियात के 2 मुल्जिम भी पकड़े गए।
सेनेटर फैसल वावडा ने उम्मीद जाहिर की है कि उनकी कोशिशों के बाद सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगी, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है, सियासी मामलात बाद में हैं। तवक्को जाहिर की कि जैसे उन्होंने कोशिश की वैसे ही जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से चलाया जाएगा। बातचीत से आगे चलने का यही तरीका है। सोशल मीडिया पर बयान में सेनेटर फैसल वावडा का पाकिस्तान के लिए आइंदा भी अपना किरदार अदा करने का अज़्म। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर ने कहा है कि मुख्तलिफ ममालिक के वफूद का पाकिस्तान का दौरा करना खुश आइंद है। पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से बेहतरीन मुआशरा तश्कील पाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के ज़ेरे एहतमाम डायलॉग में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि डायलॉग से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। दुनिया भर में अमन के लिए सकाफत के ज़रिए पैगाम देना होगा। किसी भी मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए अमन व इस्तेहकाम नागुज़ीर है। पाकिस्तान खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है, तारीख़ी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन के मामले पर बेखबरी नाराज़गी का सबब बनी। टिम नेल्सन को ना रखने के फैसले से मुझे मुकम्मल बेखबर रखा गया। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के साबिक कोच जैसन गैलेक्सी का ऑस्ट्रेलियन मीडिया को इंटरव्यू। कहा, माजी के चंद वाक़यात के बाद इस मामले ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि मेरी ज़रूरत है भी या नहीं। सिलेक्शन कमेटी के मामले पर भी मुझसे कोई बात नहीं की गई थी। बाबर आजम को ड्रॉप करने का फैसला नई सिलेक्शन कमेटी का था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कुरम ग्रैंड जरगा ख़त्म नहीं हुआ। फरीकैन ने मजीद मुशावरत के लिए 1 दिन का वक्त मांगा है। 1 दिन का वक्फा बंकर्स के खात्मे, असलहा जमा करने से मुतालिक मुशावरत के लिए किया गया है। ज़िला कुरम में पेशावर, पारा, चुनार, मरकजी शाहरा आमदोरफ्त के लिए अब तक बंद। रास्तों की बंदिश से खाने पीने की अशिया, पेट्रोल, गैस और दवाओं की किल्लत, शदीद सर्दी में खुश्क लकड़ी भी मुयसर नहीं। बलूचिस्तान के कई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कोयटा में दर्जा हरारत -1 तक गिर गया। कल्लात में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सख्त सर्दी के बायस गैस प्रेशर में कमी। कोयटा समेत बलूचिस्तान में सर्दियों की छुट्टियों का आगाज़। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फानी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बरकरार। वादी के सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद। पंजाब में सर्दी के साथ स्मॉग। लाहौर सुबह के औकात में 398 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर अब से कुछ देर पहले तीसरे नंबर पर आ गया। थरपारकर और उमरकोट समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कराची में सर्दी मजीद बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में रात का दर्जा हरारत 9 से 11 डिग्री तक गिर सकता है। हुकूमत की बेबसी है कि कराची के PhD के तालिब इल्म को उठा लिया। CTD को जब कुछ नहीं मिलता तो FIR में पिस्तौल या कोई और चीज़ डाल देते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर के मर्दान में PhD के तालिब इल्म असद अली खान की गुमशुदगी के केस में रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि 1 अक्टूबर को असद को उठाया गया। 12 दिन बाद CTD हुकाम ने पिस्तौल मांगी, हमने दे दी। अब वो हैंड ग्रेनेड मांग रहे हैं। हम कहते हैं FIR में ग्रेनेड डाल दें, लेकिन लापता शख्स को अदालत में तो पेश करें। अदालत SP CTD को बुला ले, वो खुद बताएंगे कि लापता शख्स कहाँ है। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि पुलिस भी मजबूर होती है, इसीलिए नहीं बताती। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि लोग अदालत आ जाते हैं लेकिन बयान ही नहीं देते कि किसने उठाया था। अदालत ने मुतालिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। क्लाइमेट फाइनेंस को बुनियादी इंसानी हक समझना होगा। पाकिस्तान को मौसमियाती इमरजेंसी का सामना है। 7 साल में कोई काम नहीं हुआ। केसेस में अदालतों ने हिदायत जारी की लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि 2017 में कानून बना लेकिन अभी तक अथॉरिटी नहीं बनी। क्लाइमेट फ़ंड अभी तक नहीं बनाया गया। अदालतों ने हमेशा मौसमियाती इमरजेंसी के केसेस को संजीदा लिया। 90 की दहाई में इंडस्ट्रीज़ बंद करने से लेकर दीगर अवामिल पर बात की गई। अमल दरामद कौन करेगा, इस पर बात नहीं हुई। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच कतर की लाइन की मुरम्मत का काम जारी। मुरम्मती काम 72 घंटों तक जारी रहेगा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक इस दौरान लियारी, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, ओल्ड सिटी एरिया में पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी।
स्वाबी के थाना यरमोली की हदूद में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की पुलिस पर फायरिंग, कांस्टेबल इश्तियाक अहमद जाम बहक, मुल्जिमान फरार, तलाश जारी। किर्गिस्तान के सदर जाफरोव ने वज़ीर आज़म अकील बेग जाफरोव को बरतरफ कर दिया। सदारती इंतज़ामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म अकील बेग जाफरोव को दूसरा ओहदा दिया जाएगा। वज़ारत उस्मा के फ़राइज़ अव्वल नायब वज़ीर आज़म आदिल बेग कासिम को सौंप दिए गए। एक्सपो सेंटर कराची में जारी आलमी कुतुब मेले का आखिरी रोज़ कुतुब बीनी के शौकीन की बड़ी तादाद मेले में शरीक। मुंतज़मीन का कहना है कि इस बार पिछले से ज़्यादा अफराद ने कुतुब मेले में दिलचस्पी दिखाई। मेले में 330 पब्लिशर्स ने स्टॉल्स लगाए, जिनमें तुर्की और बरतानिया समेत दीगर ममालिक के 17 पब्लिशर्स के स्टॉल्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड कल जोहानिसबर्ग से केप टाउन पहुंचा। कौमी टीम आज प्रैक्टिस सेशन करेगी। 3 वनडे मैचेस की सीरीज के मैचेस केप टाउन और जोहानिसबर्ग में होंगे। विमेन अंडर 19 एशिया कप में नेपाल ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 104 रन बनाए। कोमल खान 38 और महामनीस 29 रन बनाकर नुमाया रहीं। नेपाल ने हदफ 6 गेंदें कबल हासिल कर लिया। भारत के मुमताज़ तरीन तबला नवाज मौसीक़ार उस्ताद ज़ाकिर हुसैन 73 बरस की उम्र में अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में इंतकाल कर गए। हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीक़ी की रिवायत निभाने के साथ साथ उस्ताद ज़ाकिर हुसैन ने जदीद मगरबी मौसीक़ारों के साथ भी परफॉर्म किया।